raccogliere partite. गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं यूक्रेन के एक गांव से दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान करने वाला हूं। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो ओलेग भाई थे और विताली भाई ने मुझे जो पीछे होटल है इसके अंदर ड्रॉप कर दिया था और रात को फिर मैं यहीं पे रुका था। थोड़ी बहुत मैंने वीडियो के ऊपर काम किया और लगभग मैं सो गया होऊंगा 9:30 या 10 बजे के अराउंड। बाकी इस होटल के लिए मैंने पे किए थे 280 ग्रीवियंस। अगर आप उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो लगभग हो जाते हैं 750 या 800 रुपये के अराउंड मैंने इस एक रात के लिए पे किए थे। होटल का जो रूम था वो ठीक था। और बाकी अगर कोविड की बात की जाए तो यहाँ पर मास्क वास्क वाला कोई सीन नहीं है, मतलब कि हार्डली कोई बंदा मुझे मास्क लगाते हुए मिलेगा। यूँ मान लो अगर मैं 100 बंदों से मिल रहा हूँ तो इक्के दुक्के मुझे मास्क देखने को मिलेंगे। कोविड की अगर इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर बात की जाए तो मैंने यहाँ के जो ओनर हैं या भाई जिनको अंग्रेज़ी समझ आती थी या फिर जिस टाइम गूगल ट्रांसलेट काम करता है, तो मैंने पूछा कि भाई क्या सिचुएशन है, भाई टूरिस्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट हुआ था। तो शायद कोई भी ऐसा गाँव, कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी फैमिली शायद ही होगी जिसके ऊपर कोविड के इफ़ेक्ट ना आए हो, चाहे वो फिर पॉजिटिव टर्म्स में हो चाहे फिर वो नेगेटिव टर्म्स में हो। पॉजिटिव में इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ, वैसे बात नहीं कर रहा। अभी हूँ मैं सिनेविर, जिस जगह पर अभी मुझे जाना है उस गांव का नाम है रुस्क्या मोर्का, जो यहाँ से लगभग 42-45 किलोमीटर्स पड़ता है। तो शायद अगर लिफ्ट मिल गई या फिर अगर बस वस आ गई तो 40 से 50 मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा। और उस गाँव की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो गांव काइंड ऑफ एकदम मस्त वैली में है, पास से ही नदी जा रही है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। तो वहाँ पर मैं रुक के गांव को देखूँगा। बाकी यूक्रेनियन जो गांव है ना यार बड़े प्यारे हैं, स्पेशली इस जो कार्पेथियन माउंटेन्स में पड़ते हैं। बहुत से लोग अपने घर में लकड़ियों का काम करते हुए दिख जाएंगे आपको। ये भाई साहब इधर लगे हुए हैं लकड़ी वकड़ी काटने। Привет. Добрый день. Добрый день. Русская морка? Русская мокра? Я. А русская мокра туда, уже за хустом. Туда? Поляна. Хуст, туда. Да? Туда Хуст, хуст, туда, да. туда. Автобус? Нету? И центр. Автостоп? Это Автостоп, да, автостоп. Дякую. तो अभी मैंने पूछा कि जो रास्ता है बेसिकली मुझे पता था, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोकल्स होते हैं उनके साथ बातें करने का मन होता है, तो पता होते हुए भी आपको चीज़ें पूछ लेनी चाहिए। एक बहाना मिलता है आपको कम्युनिकेशन का। और बाकी यार दुनिया में यही है, हर कोई बहाना ढूंढ रहा है, कोई जीने का बहाना ढूंढ रहा है, कोई कमाने का बहाना ढूंढ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से जो हमारी प्रकृति है उसने अपनी कृपा बनाए रखी है। डेली धूप निकल आती है ताकि जब मैं हिच हाइकिंग या बस में सफ़र करूं तो मुझे इतनी सर्दी ना लगे। इस धूप के साथ है ना यार चलते रहो। कार्पेथियन माउंटेन्स के जो लोग हैं उनकी इकोनॉमी मेनली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है: टूरिज़्म, एग्रीकल्चर और यहाँ पर जो फॉरेस्ट के अंदर लकड़ियाँ होती हैं वो। तो टूरिज़्म वाला सीन तो अभी हल्का है बिकॉज ऑफ कोविड। मोकरा तो Колочави. कुछ Колочави, да. किलोमीटर 15. 15. Там маршрутки ходят до Пидняна. Автостоп. Ну, разведка сам. Ди? Индия. Турист. Индия! Я. Роганье. Джимми. Я любитель кино дивити ваші. Кино любитель дивитися. Кіна? Так. Сіта гіта? Так. Усі. Так. Сів. Усі. Та український понимаєш чуть-чуть? Все понимаю.
Tak? Dobro. Dobre. Děkuji। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि सोवियत के टाइम पर इंडियन मूवीज़ यहाँ पर फेमस क्यों थी। आप सोवियत यूनियन के किसी भी रीजन में चले जाइए, एक तो उन सबको जिमी जिमी गाना आता है, चाहे वो फिर आर्मेनिया हो, अजरबैजान। मैंने शुभम की वीडियोस में देखा था जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं उनको भी जिमी जिमी आता है, रशिया में आता है, और इधर यूक्रेन में आया तो यूक्रेन में भी लगभग लोगों को पता है जिमी जिमी। तो ये जो कनेक्शन है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो आपको ऊपर घर दिख रहा है, मेरा उधर रहने का मन कर रहा है। हाँ। दोबरे दिन। ये देखिए भाई, सोवियत टाइम का कोई मॉन्यूमेंट लग रहा है, जो वॉर हीरोज थे उनके लिए बनाया गया था। अब इसके सफाई के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की सोवियत हेरिटेज। रुस्का मोकरा। बहुत देर तक मैंने गाड़ियों का वेट किया लेकिन कोई भी नहीं रोक रहा था। और तो फिर अभी मुझे एक बस मिली है। यहाँ पर बस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, लेकिन चलती है, ये बात माननी पड़ेगी। तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ कोलोचावा, और कोलोचावा से या तो कोई मुझे लिफ्ट मिल जाएगी, नहीं तो फिर अगर कोई दूसरी बस मिल जाए तो वो भी सही है। और इधर भी रशिया की तरह वही मिनी बसेस का ट्रेंड ज़्यादा है अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाते हो तो। और बाकी सिटीज़ में भी आपको जो ये मिनी बसेस हैं वो काफ़ी मिल जाएंगी। यहाँ के जो लोग हैं ना, बड़े प्यारे लोग हैं, हर टाइम स्माइल करते रहेंगे और आपको एक अलग टाइप की खुशी मिलेगी। मतलब अब हर कोई मेरे को देख के स्माइल पास कर रहा है, और ऐसी वो सरकाज़म वाली स्माइल नहीं, एकदम अंदर से निकल रही है वो स्माइल। यही बात है गाँव की। आप चाहे फिर वो यूक्रेन के गांव हो, फिर चाहे वो बिहार के गांव हो, फिर चाहे वो मिज़ोरम के गांव हो, या फिर चाइना के गांव हो, आपको लोग एकदम खुले दिल से स्वागत करते हुए मिलेंगे। सिटीज़ में तो क्या है, लोग एकदम भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चिल्ड आउट सीन है। अगर आप इस एरियाज़ में आते हो, या तो आपके सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप टैक्सी में आओ, लेकिन यार टैक्सी में है ना, बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप कट ऑफ हो जाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, नहीं तो फिर हिच हाइकिंग। और इन माउंटेन्स में तो हिच हाइकिंग सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से बंदे से आपको कौन सा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिल जाए। जैसा मेरे साथ पिछली वीडियो में हुआ था, जो आपने देखा होगा, मुझे ओलेग भाई और विताली भाई मिले थे, और उनकी वजह से मैं जो हिपी लोग हैं उनसे मिला, तो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस मिला था मुझे। और वो सिर्फ किसके कारण हुआ? हिच आफ्टरस्टॉप के कारण। कोलोचावा पहुंच गया हूँ, और ये जो गाड़ी है ये नीचे प्लेन की तरफ चली जाएगी, खुस्त के तरफ, और मुझे जाना है रुस्का मोकरा। और वहाँ के लिए मुझे अभी यहीं से और वेट करना पड़ेगा, या तो किसी गाड़ी का, लिफ्ट का, कुछ भी। एक्सक्यूज मी, रुस्का मोकरा бус, автобус? Я думаю, что пройде автобусом. Да? Автобусом пройде. Дякую. Hello. 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 What's your name? My name is Nazar. Nazar. And you? Nasir. Nasir. Ihar. Yuhar. Ivan. इवान। बच्चे अभी स्कूल से आए, इनकी छुट्टी हुई लग रहा है मेरे को। कोलोचावा। अभी जिस बस के अंदर आया था ना, उस बस के ड्राइवर भाई साहब ने मुझे ये एप्पल दिया है। वो तो मुझे 2-3 दे रहे थे, फिर मैंने मना कर दिया, नहीं सर ये काफ़ी है। और इस गांव में भी ये देखिए आप,
सामने जो दिख रहे हैं ना, वर्ल्ड वॉर 2 के जो शहीद हुए थे उनके नाम उधर लिखे हुए हैं। यूक्रेन के अंदर जो बड़ी सिटीज़ के बीच में जो रोड हैं उनकी हालत तो बहुत सही है, लेकिन जैसे जैसे आप गांव की तरफ जाओगे और स्पेशली इन माउंटेन्स के अंदर, ना, रोड बहुत ख़राब है। इन भेड़ों को मुझ में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक नज़र से मुझे देखे जा रही हैं बार बार। बड़ी प्यारी लग रही है यार। No, słuchaj, Добре. dobry dzień. Автобус, Руска Морка? Нема. Нема? Автостоп? Tak. Да? А, это машина. Это плохо? Ну, że плохо. Ну, за плохо. To плохо дорога. Руска Морка? Да. Mumbai. Mumbai? Yes. Mumbai, Bollywood. Jimmy. Ja. Imya? Imię? You. Vasia. वाशा, दीपांशु। तो अभी जो मुझे लिफ्ट दी है वो दी है वाशा भाई ने। और India film good. хорошо? Добре? Film. Да? Кино. India. Vijay. О, अमिताभ बच्चन। यस भाई, देख रहे हो, ये है सोवियत टाइम के कमाल। अमिताभ बच्चन सोवियत यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के अंदर फेमस है। और प्लीज आप मुझे कारण बताइए ऐसा क्यों है? Brahmaputra. да. Vassar. Ты откуда? Красиво. Карпатия, да? Ну, не Гималаи. Джомолуна нет. Эверест. О, हिमालय। Гималай. ये कह रहे हैं हिमालय जैसा नहीं है। शायद मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो थोड़े अच्छे नहीं थे। जब मैंने बोला कि यार कार्पेथियन अच्छे हैं तो उन्होंने बोला यार शायद हिमालय के कंपैरिजन में नहीं होंगे। लेकिन यार मुझे तो कम नहीं लगे क्योंकि मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हिमालय मेरी कंट्री से है, मतलब मेरी नेपाल और काठमांडू नेपाल। हाँ, क्रासिवा। तगड़ा व्यू है ना यार पीछे का। बस दूर दूर तक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, बाकी कुछ नहीं है, एकदम शांति है। Это Карпатия область? Да, это Межгорский район. Межгорский. रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। इस रोड की हालत ख़राब होने के कारण बहुत से टूरिस्ट इस साइड नहीं आते होंगे, तो आगे जो मुझे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं वो काफ़ी रो होंगे। उम्मीद तो करता हूँ, बाकी यार वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। और बाकी कल मैं ना एक ऐसे गांव के अंदर जाने वाला हूँ जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी ठीक है एंड दे हैव अ हिस्ट्री विद इंडिया। आप में से बहुत से लोगों ने गैस कर लिया होगा, लेकिन उनके बारे में मैं बातें नेक्स्ट वीडियो में ही करूँगा। जिस गांव में उनकी पॉपुलेशन है वो जिस गांव में मैं अभी जा रहा हूँ उससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो शायद मुझे सुबह बस या फिर हिच हाइकिंग के थ्रू वहाँ जाना पड़ेगा। Я немецкая мокра. Немецкая мокра. Окей. Вода? Pipeline? Не газ. Газ. Украина газ? Yes. Россия, Европа. Газ. अच्छा, रशिया यूरोपा। भाई सच में यार इन गांव में रहने का मन कर रहा है मेरा। बड़े प्यारे गांव।
शायद आज तो मैं ड्रोन शॉट्स नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़ी देर में सूरज छिप जाएगा। अंधेरे में जो ड्रोन है उतना ढंग से काम नहीं करता है, लेकिन कल सुबह अगर सूरज बाबा निकलते हैं तो बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स आएंगे। रुस्का मोकरा, हम रुस्का मोकरा पहुंच गए हैं और रुस्का मोकरा में मुझे एक प्रॉपर्टी मिली है एयरबीएनबी पर, तो वासन भाई मुझे वहीं पे छोड़ रहे हैं। तो ये है वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर मैं रुकने वाला हूँ, बर्गविंड। हेलो। India, Bombay. Я не born. А ты что, English? Я English, yes. Не, не понимаю. Дочь. Guten Tag. Коротше, я так мало з ним подобраємо за Але, несе добре. зіб'ї ваша. Берквін, Добре. ну йому. Добре. Ді Панчо, Thank you. Дякую, my friend. давай. Bye-bye. Спать. Спать, да. Телефонир, транслейт. Translate. Василий. 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 Дипаншу. Дипанчо. Yeah. Очень приятно. फाइनली यहाँ पर पहुँच गया हूँ इस गांव के अंदर। बस अभी सामान वामान रख के मैं थोड़ा गांव को घूम के आऊँगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा भाई यहाँ पे जो गांव की लाइफ है वो कैसी है। You want to stay here? Yes. Vasil. Yeah. Vasil. Василий. Oh. ये वाह भाई साहब, नेक्स्ट लेवल मजे आने वाले हैं। ये है गाइस मेरा कमरा जिसके अंदर मैं अभी रुका हुआ हूँ। नीचे पूरा कारपेट बिछा हुआ है, ऊपर ये लकड़ी की छत, एक बड़े साइज का सोफा चेयर और वो रहा अपना बेड और ये रहा अपना लिटिल बीस्ट जिससे अभी तक मैं व्लॉगिंग कर रहा था, लेकिन अभी शाम हो गई है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम हो जाती है। गांव के चक्कर लगा के और जो वासिल भाई और उनकी फैमिली थी उनके साथ चाय पीने के बाद मैं वापस रूम के अंदर आ गया हूँ। वासिल भाई और उनके फैमिली ने रुस्का मोकरा के अंदर, ये आप इसे रिजॉर्ट भी बोल सकते हो, आप इसे होटल भी बोल सकते हो और आप इसे गेस्ट हाउस भी बोल सकते हो, इसे होम स्टे भी बोल सकते हो। इसी कैंपस में वासिल भाई और उनकी फैमिली रहते हैं, उधर उनका घर है। ये प्रॉपर्टी मुझे मिली थी एयरबीएनबी पर और एयरबीएनबी पर वासिल भाई ने लगभग 30 से 40 फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी थी और वो फ़ोटोज़ देखकर मेरा मन किया कि नहीं यार, अब की बार तो यहाँ पर रुकेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है और अगर उस लिंक के थ्रू आप एयरबीएनबी पर साइन अप करते हो, क्या होगा, जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको 5,000 रुपये तक के वाउचर्स मिल सकते हैं और आप इनडायरेक्टली मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रॉम एयरबीएनबी। मैं बस एक काइंड ऑफ आप लोगों की भी हेल्प कर रहा था और उस आप लोगों की हेल्प के थ्रू मेरी हेल्प भी हो जाएगी। बस यार अभी तो यही सीन है, 7:30 हो रखे हैं। थोड़ी देर जो नेक्स्ट वीडियो उसको एडिट करूँगा और कल का थोड़ा बहुत प्लान बनाऊँगा, बैटरी चार्ज करनी है,